आपकी उम्र महज 5 या 6 वर्ष है और आप इस उम्र में अपने माता पिता या अपने परिवार वालों के साथ कभी किसी मेले में या कभी किसी बाजार में गए हुए हो और आपको अगले पल पता ये लगता है कि आप अपने परिवार वालों से बिछड़ गए हो, तो आपने कैसा महसूस किया होगा। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की घटना नहीं हुई है तो आप एक बार इमेजिन कर सकते हैं। सीधी और साफ बात है कि आपका दिल बैठ जाएगा और मन घबराएगा। और अगर अगले ही पल आपको ये पता चले कि आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और आपकी अवस्था मात्र 5 या 7 वर्ष है, या आपको किडनैप कर लिया गया है और आपको आपके घर से 5000 किलोमीटर दूर या 10,000 किलोमीटर दूर किसी ऐसी दूरस्थ जगह पर रखा गया है जिसे हम आइलैंड बोल सकते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है और एक छोटा सा उस समुद्र के बीच में टापू है। ऐसी जगह पर आपको किडनैप करके लाया गया है, तो आप कैसा महसूस करोगे? एक बार आप इमेजिन कीजिए। फिर आप देखते हैं कि जिसकी गिरफ्त में आप हैं वो एक मानव नहीं, दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अब आपका पूरा जीवन उसके ऊपर निर्भर है। वो जैसा चाहेगा, वो जैसा करेगा, वैसा आपको करना पड़ेगा। अब आपका शरीर का उपभोग होगा, आपके शरीर से दिन प्रतिदिन खेला जाएगा। अब आपको लोगों के सामने परोसा जाएगा, रेप होगा और बलात्कार होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको किसी फ्रायर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा, या फिर दूसरी तरीके से आपको आपके एक साइड से रॉड डाली जाएगी और सिर के साइड से रॉड निकाली जाएगी, और जैसे जानवर को धीमी आग पर पकाकर भूंजते हैं उसी प्रकार आपके बॉडी को पकाकर भूजा जाएगा, और जब जाके आप किसी के आहार के काम में आएंगे। और आपकी अवस्था इस समय 5 वर्ष भी हो सकती है, 6 वर्ष भी हो सकती है, 10 वर्ष भी हो सकती है और 12 वर्ष भी हो सकती है। यानी आपकी एज बाल अवस्था या किशोर अवस्था हो सकती है, या फिर किसी अन्य प्रकार से आपको प्रताड़ित करके एक घिनौनी, घृणित, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस प्रकार की मौत आपको दे दी गई। उसके बाद आपको आपके शरीर को थाली में छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू से काटकर या किसी अन्य यंत्र से काटकर परोस दिया गया, और आपको पता लगा कि जो आपको लोग खा रहे थे या फिर जो लोग आपके बॉडी का सेवन कर रहे थे या आपकी बॉडी का स्वाद ले रहे थे, वो इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल पर्सन हैं, या फिर इस दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति या सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। तो आपको कैसा लगेगा? फिर एक बार आप रिवाइज कीजिए कि आपके माता पिता नहीं हैं, या आपको किडनैप कर लिया गया है और आपके घर से 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूर किसी आइलैंड पर आपको रखा गया है, और जिसकी कैद में आप हो वो एक मानव नहीं, दानव प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके यहाँ पे आपको शारीरिक प्रताड़ना दी जाएगी, आपका शोषण होगा, बलात्कार होगा, रेप होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी को, आपके शरीर को इतनी घृणित और घिनौनी रूप से मार दिया जाएगा, आपको इतनी घृणित और घिनौनी मौत दे दी जाएगी कि अगर आप उसके बारे में सोच भी लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। उसके बाद आपको खाने वाले व्यक्ति इस दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होंगे, सबसे बड़े अमीर लोग होंगे, जो आपकी बॉडी का स्वाद चख रहे होंगे। कैसा लगेगा आपको? क्यों काल्पनिक लग रही हैं ये बातें? ये सब झूठ है? नहीं, ये सब हुआ है, और सालों से नहीं, दशकों से हो रहा है। बस बात ये है कि ये हमें बात आज पता लग रही है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रविंद्र सिंह, मिट्टी की खुशबू विद रविंद्र सिंह, एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बात कर रहा हूँ जेफरी एपस्टीन फाइल्स के बारे में। जेफरी एपस्टीन की चर्चा हो सकता है एक आध बार आपके सामने आई हो, या फिर आपके सामने कोई चर्चा हुई हो, ये संभव भी है। तो ये क्या है एपस्टीन फाइल्स? चलो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। एक व्यक्ति होता है जेफरी एपस्टीन नाम का,
जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। चाहे रास्ता कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो व्यक्ति एक आइलैंड खरीदता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, बीच में एक थोड़ा सा मैदान होता है, यानी टापू होता है समुद्र के बीचों बीच। इस तरीके का वो एक आइलैंड खरीदता है। और जिन लड़कियों के माता पिता नहीं होते या फिर जो लड़कियां किडनैप की जाती हैं, उन लड़कियों को वो उस आइलैंड पर लेके आता है। पहले कुछ सैकड़ों में होती हैं, फिर हजारों में, फिर लाखों की तादाद में। एक तरीके से हम बोल सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी। अब यहाँ से उसका आगे कारोबार कैसे फैलता है। वो व्यक्ति विश्व के पॉलिटिकल पावरफुल लोग, विश्व के अमीर लोग वहाँ पर आते हैं, पार्टी करते हैं। वो उस जगह को एक मौज मस्ती का ठिकाना बना देता है, जिसमें कि हर चीज़ का कॉकटेल होता है। यानी वहाँ पर लोग, पॉलिटिकल पावरफुल लोग वहाँ पर जाते हैं पार्टी करने के लिए, या फिर जो पैसे वाले लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए। पार्टी में वो हर प्रकार की वो मौज मस्ती करते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर सेक्स पार्टी वगैरह होती थी। उसके बाद बात यही नहीं रुकती। पार्टी करने के बाद ये लोग मौज मस्ती में इतना डूब जाते थे या फिर इतना आगे बढ़ जाते थे कि सब पार्टी करने के बाद वहाँ पर ये जो अगवा की हुई लड़कियाँ जो होती थी, किसी की उम्र 12 वर्ष है, किसी की 8 वर्ष है, किसी की 6 वर्ष है, यानी सबसे छोटी लड़की जो वहाँ पे ट्रैक की गई उसकी उम्र मात्र 4.5 साल निकली, जिसके साथ शारीरिक या यौन शोषण किया गया था। उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों की डिमांड इनकी इस प्रकार की होती है कि उन लड़कियों को मारकर, और मारा भी, कोई सामान्य मौत उनको नहीं दी जाती। वहाँ पर क्या होता है कि ये दर्द को एंजॉय करते थे, यानी कोई जितना तड़पेगा, सामने वाला जितना दर्दनाक मौत होगी, ये इनके लिए खेल का मैदान हुआ करता था। यानी ये उनकी दर्दनाक मौतों को, उनकी तड़पन को ये लोग एक एंजॉयमेंट के रूप में लेते थे। और मौतें कोई ऐसी वैसी भी नहीं दी जाती थी। वहाँ पर कहते हैं कि फ्रायर में डाल दिया और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यानी एक रोड में किसी लड़की को बांध दिया और उसको रोल कर दिया धीमी आवाज में और भून दिया गया। किसी को किसी प्रकार से मौत, हम और आप की सोच वहां तक जा भी नहीं सकती। इतनी घृणित, इतनी घिनौनी मौतें उन लड़कियों को दी जाती थी, और उनके फिर पार्टों को चाकू से काट के और खाने में परोसा जाता था। यानी ये लोग वहां पर जो पार्टी करने जाते थे, शराब शबाब को तो छोड़ दीजिए आप, उसके बाद उन लड़कियों के मांस के टुकड़ों को खाते थे। आप सोच सकते हैं कि ये लोग कहां तक गिर गए। यानी जितने ये अमीर लोग, जितने पावरफुल लोग, और सोच और नियत उतनी ही गिरी हुई। नाम आ रहा है एपिस्टीन फाइल्स में एलन मस्क का, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। नाम आ रहा है बिल गेट्स का, टॉप 5 में बंदा स्टैंड करता है रिचेस्ट पर्सन में। नाम आ रहा है माइकल जैक्सन का, दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर डोनाल्ड ट्रंप का। ऐसे ही बहुत सारे देशों के मोस्ट सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स का नाम इसमें आ रहा है। कहीं धार्मिक गुरुओं का नाम आ रहा है। एक शॉकिंग नाम तो स्टीफन हॉकिंग का है, जो कि शारीरिक रूप से फिट भी नहीं थे, और उसका भी इस चीज़ में नाम आ रहा है। अब ये नाम आ रहे हैं, ये लोगों की क्या सच्चाई है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये कितना सच है कितना झूठ है, ये तो वही जाने। लेकिन कहने का मतलब है कि दुनिया का एक घिनौना और एक घृणित चेहरा सबके सामने आया। एपिस्टीन ने अपनी मौत से पहले कुछ हिस्सों को, कुछ पन्नों को सार्वजनिक कर दिया, जिससे कि ये चीज़ आज हमारे और आपके सामने है। वरना हमारे और आपके सामने तो ये चीज़ आ ही नहीं पाती, जो इस समय दुनिया में पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। लेकिन जो भी है बहुत घृणित है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, और जितना कहा जाए उतना ही घिनौना और गंदा है। अगर पावरफुल बनने के बाद या अमीर बनने के बाद
व्यक्ति की इस प्रकार की घृणित और घिनौनी सोच हो जाती है तो इनसे तो अच्छा एक सामान्य व्यक्ति है जिसकी की सोच एक उत्तम दर्जे की होती है। ये लोग एक तरफ तो कुत्ते को भी लात मारने पर जेल भेजने का नियम बनाते हैं तो दूसरी तरफ मात्र 4.5 वर्ष की लड़की के साथ भी यौन शोषण करके और उसे मारकर उसके अंगों को खा जाते हैं। इन लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे जो कि आज दुनिया के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, जो कि दुनिया के सर्वोच्च अमीर या सर्वोच्च पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके के हाथ में दुनिया की सत्ता की चाबी है और दुनिया की पावर इनके हाथों में है। इन लोगों से आप क्या उम्मीद लगाओगे? जय हिंद, जय भारत।